अब मैं राजीव रंजन के पास जा रही हूं। राजीव, बहुत जरूरी है ये समझना कि जिस तरह की सियासत और ये इस पूरे मामले ने जो राजनीतिक रंग लिया है, ये वाकई जाति छिपाई गई है, तो पिटाई हुई है, या ये पूरी जिस तरह से आरोप अब लग रहे हैं कि ये पूरी एक सियासी स्क्रिप्ट है जिसे पहले ही तैयार कर लिया गया था और अब इसे ब्राह्मण वर्सेस यादव इस लड़ाई पर ले आया गया है। देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ पूजा, उसमें आगे चलकर इस तरह की स्थितियां होंगी, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें जो ये पूरा घटनाक्रम है, एक ब्राह्मण ही यजमान था और ब्राह्मण ने ही इन कथावाचकों को कथा कहने के लिए ब्राह्मणों के गांव में बुलाया और एक दो दिन कथा हुई भी। और उसके बाद जब ये पता चला कि इन लोगों ने अपना आधार कार्ड या ये ब्राह्मण नहीं है और उसके बावजूद भी कथा कह रहे हैं और भी कुछ आरोप लगे, अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। उसके बाद इनकी पिटाई की गई, इनकी चुटिया काटी गई, इनको पवित्र करने का काम किया गया। जो ये कह रहे हैं, चुटिया काटने के तो वीडियो सबने देखा। ये ऐसे घटनाक्रम ये रात में होता है। उसके बाद जिन लोगों ने ये काम किया है या दूसरे लोगों ने, ये वीडियो वायरल होता है। वायरल होने के बाद इस घटना का पता सबको चलता है, प्रशासन को चलता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन लोगों को, 4 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरे तरफ से बात ये आती है, बंद किया जाता है और ये घटना चूंकि इटावा की है और आपको मालूम है सैफई इटावा में है, अखिलेश यादव का गांव है और इटावा में एक लंबे समय तक यादवों का जो वर्चस्व है वो रहा है। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव का जिला है और अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 4 बार उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, एक बार पूर्ण बहुमत की और बाकी 3 बार रही है। तो एक है वहां पर इस तरीके का, और अगर यादव के साथ ऐसी घटना घटेगी तो निश्चित रूप से वहां का माहौल तनावग्रस्त होगा। और अखिलेश यादव ने न सिर्फ उन कथावाचकों को दिल्ली लखनऊ बुलाया, उन्हें पैसा दिया, उन्हें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में छोटी सी उनसे कथा करवाई और इसके बाद उन्होंने इस तरह का ये बातें कहीं, आरोप लगाया। आरोप क्या, वो तो साफ था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो यादव थे, अगर उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी या फर्जी आधार कार्ड से थे, तो ये जो चुटिया काटने 16 साल से किसी ने चुटिया रखी थी, वो काटने, उनको रात भर अपमानित करने, उनको तरह तरह की प्रताड़ना देने की जो अमानवीय हरकत की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए कम की है और उसके खिलाफ उनकी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात उसको, ये पुलिस को बताई जाती तो ठीक था, लेकिन जहां तक इसको कथावाचकों से जोड़ने की बात है पूजा, चूंकि मैं गांव-गांव और ये पूरा इलाका जो है, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन पूरे इलाकों में मैं जाता रहा हूं और एक बार नहीं 50 बार मैं गया हूं और मैं ये जानता हूं कि इस इलाके में गैर ब्राह्मण कथावाचक एक लंबी उनकी संख्या, अभी हाथरस में जो कथा हुई थी, जो भगदड़ हुई थी, वो एससी समाज से ही आते थे। तो अभी अगर आप इसी समय इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा इवन अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे गैर ब्राह्मण कथा कहते हुए, भागवत कथा कहते हुए मिल जाएंगे। इसी तरह सीतापुर, हरदोई, वो इलाका जो है, वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में कथावाचक मिल जाएंगे। पंजाब और हरियाणा में तो जिन भी संतों को आप जानती हैं ज्यादा चर्चित, उसमें ज्यादातर आपको गैर ब्राह्मण मिलेंगे। तो बात ये नहीं है कि कथावाचक या संत महात्मा गैर ब्राह्मण नहीं है और वो कर नहीं रहे हैं और देश में केवल ब्राह्मण ही कथा कह रहे हैं और कथावाचक और भागवत कथा उन्हीं को कहने का अधिकार है। ये कहीं न लिखा है और न कहीं कोई इसको मानता है और कोई भी इस देश का जो सामान्य आदमी है वो ये बात नहीं मानता है कि कोई काम किसी एक जाति का कोई कॉपीराइट है या उसका वर्चस्व है। बात यह है कि जो कृत्य वहां पर यादव होने की वजह से उनके साथ हुआ, निश्चित तौर पर इसके रिपरकशंस होने थे, निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया होनी थी। और अब आप देख ही रहे हैं, इसको लेके बिहार तेजस्वी गए हैं और ये आज की राजनीति का वही बात है। मैं अभी फिर कहूंगा तो आप भी कहेंगे और आपके दर्शक भी, पैनल में बैठने वाले लोग भी, कि इस देश की राजनीति 21वीं शताब्दी में भी धर्म और जाति से ऊपर नहीं उठ सकती।
बिल्कुल, और यही सोचकर यही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक तरफ हम अंतरिक्ष में हम जो है नए नए हम इतिहास बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम धर्म जाति में पढ़कर किस तरह से अपराध को भी एक जाति रंग दे रहे हैं।